ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। अगर पहली बार व्रत उठाना है तो उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। अगर पीरियड्स हैं तो इस व्रत की पूजा कैसे करें, इस व्रत को किस प्रकार से करें। जो खरी और तेल वगैरह दिया जाता है, जो चीलो सियारन को पूड़ी वगैरह निकाला जाता है, वो हम किस प्रकार से निकालें, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा अपने सभी परिवारजनों और अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि सभी लोगों को इस बात की जानकारी मिल सके। संतान की लंबी उम्र के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए इस व्रत को किया जाता है। यह व्रत हर माँ अपने संतान के लिए करती है और इस व्रत में बहुत ही कठिन नियम और विधि होते हैं जिनको पूरा करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद ही इस व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ यह व्रत जो है पितृपक्ष में पड़ता है। इसके लिए और भी कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका जानना हमारे लिए बेहद ही जरूरी होता है। सबसे पहली बात कि जिन लोगों को पहली बार जिउतिया का व्रत शुरू करना है वो साल 2024 में अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी साल में पड़ने वाला जो व्रत होता है उसको हम जिस साल हमारा पहला हो उस साल हमें शुरू कर ही देना चाहिए। इसमें कोई भी लेकिन वाली बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी हर जगह का अलग अलग रीति रिवाज होता है, इसके अनुसार भी लोग इसमें व्यवधान लगाते हैं कि इस व्रत को शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन साल 2024 में आप अपने व्रत की जिउतिया व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को पीरियड्स हैं वो अपने व्रत में, अपनी पूजा में क्या करें और क्या नहीं करें, तो पीरियड्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि जिन भी लोगों को आप चढ़ाती हैं वो भी एक महिला हैं, तो इसलिए आप इस कार्य को कर सकती हैं। लेकिन जिनकी सास होती हैं उनको यह कार्य नहीं करना होता है। उनको सिर्फ चिलो सियारिन को और गंगा जी को 3 जगह निकालना होता है। तो आप इस कार्य को कर सकते हैं पीरियड्स के भी दौरान। अगर आपको ऐसा है तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। बात को अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर आपको पहली बार करना है, आप अपने परिवार से दूर हैं, तो आपके लिए सभी विधियों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस व्रत में पितरों का, पूर्वजों का बहुत ज़्यादा सहयोग, आशीर्वाद होता है। उन्हीं की कृपा से इस व्रत को सरलता से, सफलता से किया जाता है। इसलिए इस बात को अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपकी सास है तो आपको किसी के लिए भी नहीं निकालना है, सिर्फ चिलो सियारन और गंगा जी के लिए 3 जगह आपको तेल और सरसों चढ़ाना है नहाए खाए वाले दिन सुबह में। और जो सरगी हम खाते हैं उसमें से भी अगर आपकी सास हैं तो आप सिर्फ 3 जगह ही चढ़ाएंगी, चिलो सियारन और गंगा जी को। बाकी जिन लोगों को भी चढ़ाना है वो आपकी सास चढ़ाएंगी। बहुत जगह पे क्या होता है कि जिनकी सास होती हैं उनको चढ़ाना ही नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ, जहाँ से मैं हूँ, हम लोगों के यहाँ जिउतिया के व्रत में अगर हमारी सासू माँ चढ़ाती भी हैं फिर भी हम 3 जगह चढ़ाते हैं, चिलो सियारन को और गंगा जी को। तो इस प्रकार से आप अपने यहाँ की विधि को पहले देख लीजिएगा। शाम के समय हर घर में जिउतिया के व्रत में तरोई की सब्जी बनती है। तरोई की सब्जी और बिना नमक वाली और पूड़ी घी में बना के पहले ही उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि वही सुबह सरगी में खाया जाता है। जिउतिया के व्रत में जो सुबह सरगी खाया जाता है उसमें वही पूड़ी और बिना नमक वाली तरोई की सब्जी खाया जाता है और वही चढ़ाया भी जाता है। तो आप उसे शाम के समय, नहाए खाए वाले दिन शाम के समय सबसे पहले किचन को अच्छी प्रकार से साफ सुथरा करके वो बना के हटा दीजिएगा। उसके बाद आपको जो भी खाना है वो आप खाना बना के खाइएगा। कई जगह पे मालपुए वगैरह बनाए जाते हैं सरगी में रखने के लिए भी और खाने के लिए भी। तो ये पूरी तरह से आपके यहाँ के रीति रिवाज के ऊपर निर्भर करता है। सुबह में जिस दिन आपको व्रत रहना है उस दिन आपको भोर में 3 से 3:30 बजे के बीच में ही उठना है, क्योंकि 4 बजे के बाद से सरगी नहीं खाई जाती है और सूर्योदय मान लिया जाता है, अगला दिन व्रत वाला दिन शुरू हो जाता है। इसलिए 3:30 से 3 या 4 के बीच में ही सरगी खाई जाती है। उसके बाद आप सरगी नहीं खा सकती हैं। तो आपको 3 बजे उठ जाना है। आप चाहें तो उसी टाइम नहावा लीजिए, वरना ब्रश वगैरह करके अच्छी प्रकार से, और आप पहले चढ़ा दीजिए दही, चिवड़ा
और जो आपने तरोई की सब्जी और घी वाली पूड़ी बना के रखी है उसमें से चढ़ा के, अगर केला वगैरह चढ़ाया जाता है तो वो भी चढ़ा सकती हैं, मतलब चढ़ाया जाता है, आपके यहाँ चढ़ाया जाता हो तो आप चढ़ा सकती हैं। और पीला सिंदूर लगा दीजिएगा, जितने लोगों को चढ़ाइएगा उतने लोगों को। अगर आपकी सास हैं तो उनसे पूछ के या फिर उनकी बस चिलो सियारन और गंगा जी को 3 जगह चढ़ा के और पीला सिंदूर लगा दीजिएगा। लेकिन अगर आपकी सास नहीं है तो आप अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा कि कौन कैसा मतलब था, जैसे कि आपकी सास हैं, अपनी सास को चढ़ाना है, दादी सास को चढ़ाना है, चिलो सियारिन को चढ़ाना है, कितने कितने लोगों को चढ़ाना है, इस प्रकार से अपने घर में किसी बड़े से पूछ के और आप इस प्रकार से चढ़ा दीजिएगा सुबह में 3, साढ़े 3 या पौने 4 के आसपास। उसके बाद जो चीज़ें आप चढ़ाइएगा उन्हीं चीज़ों में से खा के सरगी का भी नियम पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो भी मन करे, जूस पी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए अच्छी प्रकार से, और मतलब इस प्रकार से अपने आप को एनर्जेटिक कर लीजिएगा कि पूरे दिन भूख प्यास ना लगे। वैसे जिउतिया के व्रत में पितरों की बहुत कृपा होती है और यह व्रत बहुत ही, जितना कठिन होता है उतनी ही सरलता से पार भी लग जाता है, क्योंकि इसमें पितरों का बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद होता है। उसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। आपको पूरे दिन व्रत का संकल्प लेके पूरे दिन निर्जला व्रत रहना है। शाम को आप अरियार बरियार की पूजा होती है वो करिएगा विधि विधान से, और अपने व्रत को पूरा करिएगा। इसमें पानी वगैरह नहीं पिया जाता है अच्छी प्रकार से, मतलब कि इस ध्यान रखिएगा सभी बातों का। पानी जिउतिया के व्रत में बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है, निर्जला ही व्रत होता है। अगले दिन पारण के समय भी दान पुण्य वगैरह किए जाते हैं, अनाज वगैरह सीधा निकाला जाता है। उसकी वीडियो मैं अलग से आपके साथ शेयर करूंगी। ये सरलता के साथ सभी बातों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और भी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए।